आप सभी को जय सिया राम। इस दीपावली टूट जाएगा आपके घर का लक्ष्मी बंधन। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करना है, क्या करना है, यहाँ करके दिखाऊंगा। सिर्फ एक शर्त है, वीडियो में आखिर तक हमारे साथ चलिए। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि लक्ष्मी बंधन होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, फिर उसको ठीक कैसे किया जाता है। लगभग हर एक व्यक्ति दीपावली के पर्व को बड़े उत्सव और धूमधाम से मनाता है। कर्ज मुक्ति के लिए लक्ष्मी की आराधना भी करता है। उसके बावजूद भी ऐसा क्या होता है कि हम अपना तन मन धन खर्च करके भी अपने घर का कर्ज मुक्त नहीं कर पाते या किसी भी प्रकार से अपनी परेशानियों को दूर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे घर या शरीर पर लक्ष्मी का बंधन हो चुका होता है। अब लक्ष्मी बंधन क्या होता है? लक्ष्मी बंधन एक होता है नजर से। आपका अच्छा सुंदर व्यापार है, सुंदर घर आपने बना लिया, आप तरक्की के रास्ते पर हो, किसी ने नजर लगा दी, तुम्हारा तो कितना अच्छा व्यापार है, कितना अच्छा घर है, तुम्हारी तो इनकम कितनी अच्छी है, वो उसको बोलते हैं नजर दोष। इसके कारण भी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। दूसरा कारण होता है आपका कंपटीटर, जो आपके बिल्कुल पैरेलल चल रहा है लेकिन किसी भी प्रकार से आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग वो मेहनत नहीं कर पाया, वो पीछे रह जाता है, तो वो किसी तंत्र मंत्र का सहारा लेके आपकी लक्ष्मी को बांधने की कोशिश करता है, जिससे लक्ष्मी या तो आती ही नहीं, आती है तो घर पे रुकती नहीं। तीसरी चीज होती है हमारे गंदे कर्म। हमारे अच्छे समय में हमारे पास जो धन था उसको हमने गलत जगह पे इन्वेस्ट किया, उस वजह से उन कर्मों का रिजल्ट गलत आया तो लक्ष्मी हमारे घर को छोड़ देती है। चौथी चीज होती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग घर में क्या करते हैं, ओम जय लक्ष्मी माता। याद रखना भाई, लक्ष्मी माता कभी भी नारायण भगवान के अलावा कहीं नहीं जाती। याद रखना, या तो वो श्री गणेश जी महाराज के साथ चलती हैं या वो श्री नारायण भगवान के साथ चलती हैं। और ऐसे में चलो ज्यादा लंबा हो जाएगा, छोड़ो इस चीज को। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि लक्ष्मी का बंधन तोड़े कैसे। तो इसके लिए दीपावली का जो पर्व है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो 3 दिन होते हैं, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, इन 3 दिनों में लक्ष्मी बंधन टूट जाता है। फिर भी अगर आप उसके अलावा इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, तो जैसे देवउठनी एकादशी, निर्जला एकादशी या फिर होली, दीपावली, कोई भी त्योहार को आप ये काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। विशेषकर ये चीज लाभकारी होगी दीपावली पर। कैसे होगी, क्या होगी, क्या करना होगा? अपने घर के मंदिर में जो 3 दिन होते हैं, 3 दिन की शाम को पूजा होगी, सूर्यास्त के बाद, पहले नहीं, सूर्यास्त के बाद होगी। अब उसमें क्या करना है वो मैं कुछ करके दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपके घर में ऐसा एक चित्र होना चाहिए जिसमें नारायण भगवान शेष सैया पर विराजमान है और माता लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी हुई है। ऐसी ही प्रतिमा होनी चाहिए, बैठे हुए जोड़े में लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा। याद रहे, खड़ी लक्ष्मी कभी भी किसी घर में स्थायी निवास नहीं बनाती, क्योंकि अकेली लक्ष्मी जब आती है तो वो उल्लू पे चढ़ के आती है और हम सबको उल्लू बना के चली जाती है। लेकिन जब लक्ष्मी नारायण जोड़े में आते हैं तो इनका वाहन होता है पक्षीराज गरुड़। गरुड़ पर आरूढ़ होकर आते हैं और स्थायी निवास बना लेते हैं। अब ऐसी प्रतिमा आपको अपने घर के मंदिर में विराजमान करवानी है। उसके सामने आपको एक दीपक जलाना, जैसे मान के चलो ये हमारा दीपक है, ये हमने एक दीपक जला लिया। एक दीपक में 2 बाती लगेंगी, जोड़े में चल रहे हैं ना लक्ष्मी नारायण, एक दीपक में 2 बाती लगेंगी। जो भी आपके पास बत्ती अवेलेबल है, गोल है, लंबी है, जो भी है, वो 2 बत्तियां जलेंगी। घी का दीपक जलेगा। कोई भी इस काम को कर सकता है, सूर्यास्त के बाद इन 3 दिनों में करना है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए 1 या 2 रुपए का सिक्का। इसके ऊपर आप थोड़ा सा कुमकुम रखो, हल्दी रखो, थोड़े से चावल रख दो और इसको यहाँ विराजमान करवा दो। अब 3 चीजें हो चुकी हैं, प्रतिमा, दिया और ये सिक्का। अब आपके पास होना चाहिए सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण यंत्र। काफी लोग यही गलती कर देते हैं कि हमारे पास लक्ष्मी यंत्र है। लक्ष्मी यंत्र, मैंने कहा ना, अकेली लक्ष्मी कहीं नहीं जाती, कभी नहीं जाती। मजबूरन अगर उसको कोई बुला भी लेता है तो वो कुछ समय रहती है, फिर चली जाती है। यह है सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण यंत्र। जिन लोगों के पास ये पहुंच चुका है वो आप इसको अपनी पूजा में इस्तेमाल करें, और जिन लोगों के पास नहीं पहुंचा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप से जुड़ जाओ और जो एडमिन है, ग्रुप के टीम एडमिन हमने बना रखे हैं, वहां से उनके पास आप मैसेज करो कि हमें लक्ष्मी नारायण यंत्र चाहिए, आपके पास ये चीज भेज दी जाएगी। जो लोग बाद में वीडियो को देख रहे हैं या लगे कि कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, तो आप हरियाणा के हिसार या भिवानी से बाई हैंड भी इन चीजों को प्राप्त कर सकते हो। वो लिख दो कि हमें बाई हैंड लेनी है ये चीजें, तो आपको वहां का एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दिया जाएगा, आप ये भी ले सकते हो। ऐसे में ये सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण यंत्र है, इसको हमने 29 मंत्रों पर सिद्ध जागृत अभिमंत्रित और कर्मकांडी ब्राह्मणों द्वारा हवन इत्यादि करवा के पूरी तरह से आपके नाम से जागृत करके आप लोगों को दिया जाता है। इसको विराजमान कर देना है आपको। ये 4 चीजें विराजमान हो चुकी हैं।
अब हमें संकल्प लेना होगा। सबसे ज्यादा जो काम करेगा वो करेगा आपका संकल्प। अपने हाथ में थोड़ा सा जल और गंगा जल लेके अपने हाथ में आपको संकल्प लेना है। हे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरा नाम यह है। शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगी, बाकी सभी पिता का नाम बोलेंगे, सभी के सभी। मेरा नाम यह है, मेरे पिता का या मेरे पति का नाम यह है, हम इस जगह के निवासी हैं, हमारा सरनेम यह है। आज यह दिन है, पहले धनतेरस, फिर छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली, तीनों दिन सेम काम करना जो बता रहा हूं, सेम यह है। इस अवसर पर हम आपके इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। मंत्र भी ध्यान से सुन लो। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। मैं स्वयं भी इस मंत्र का जाप करता हूं और इस यंत्र को भी इसी मंत्र पर आप लोगों को सिद्ध करके दे रखा है, लक्ष्मी नारायण दोनों के ऊपर। इसका जाप करेंगे 108 बार, केवल 108, यानी एक माला। एक माला करने में ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट 4 मिनट लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके पश्चात हम आपकी आरती करेंगे। उसके परिणाम स्वरूप हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में हमसे कोई गलत काम हुआ है, हमारी लक्ष्मी गलत जगह पे प्रयोग की गई है, किसी ने हमारे घर के ऊपर, लक्ष्मी के ऊपर, व्यापार के ऊपर कोई गलत नजर डाल दी है, कोई नजर दोष है, या किसी भी तांत्रिक ने हमारी लक्ष्मी का बंधन कर दिया है, तो जो भी गंदी शक्ति जहां से भी आई है पुनः उसी के पास लौट जाए और लक्ष्मी नारायण भगवान आप कृपा करके हमारे घर में स्थायी निवास बना दो। इन सारे शब्दों में आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने कहीं भी ये नहीं कहा लक्ष्मी माता, हमने कहा लक्ष्मी नारायण, यानी जोड़े में, दोनों को जोड़े में। आपको भी यही प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करके अपना नाम, पता, गोत्र सब कुछ बता दिया, सारी जो चीजें थी वो प्रज्वलित कर ली। अब जल नीचे की ओर छोड़ दो। यही बैठ के, अगर आपके पास माला है तो माला पर जाप करो। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः, एक माला करनी है। माला से पता चल जाएगा, क्योंकि माला में 108 मन के होते हैं, 108 हो जाए। फिर भी लगे कि माला नहीं है तो कोई भी गेहूं के दाने, चने के दाने या कोई भी माचिस की तिल्ली, 108 चीजें निकाल के अपने पास रख लो। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः एक तरफ डालते जाओ, यानी 108 पूरे करने हैं। मेन बात यही है, आप काउंटिंग अच्छे से कर सकोगे इसके माध्यम से। 108 दाने अलग रखे, आपको पता चल चुका, आपने 108 बार इसका आह्वान कर लिया है। बस इतना ही काम है, आपने ये काम कर लिया। अब कोशिश करो कम से कम 3-4 मिनट तक चुपचाप उस दीपक की तरफ देखते रहो। चुपचाप, कुछ मत करना है। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना भी हो सके। कम से कम अगर मेरी पूछो तो कम से कम 3 मिनट आपको बिना पलक झपकाए दीपक की तरफ देखना है। उस दौरान आपकी आंखों से झरझर आंसू भी बहेंगे, पलके भी झपकने की कोशिश करेंगे तो झपका लेना, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। रोने का भी मन करेगा, चिल्लाने का भी मन करेगा। उस दौरान आप ये महसूस करोगे कि कोई एनर्जी आपके पास आई है और वो एनर्जी आपके या तो कानों के माध्यम से या हृदय के माध्यम से आपको बताएगी कि आपके घर में ये परेशानी है। उस समय आपके दिमाग में उसका चेहरा आने लगेगा कि इस व्यक्ति के जरिए कुछ ना कुछ गलत हुआ है। हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उसको बताना भी नहीं है। बस 2 मिनट 3 मिनट ये काम किया, उसके बाद पुनः दोबारा हाथ में जल लो। थोड़ा सा जल लेके और उस दिए को और यंत्र को साक्षी मानना है कि हम इस दीपक को और लक्ष्मी नारायण यंत्र को साक्षी मान के यह बोलते हैं कि जहां से कोई भी गंदी क्रिया, कोई गंदी शक्ति, कोई बंधन या किसी प्रकार की रुकावट हमारे व्यापार, हमारे घर परिवार में आई हुई है, वो वापस वहीं चली जाए जिसने भेजी है। अगर आप नहीं गए तो आपको श्री लक्ष्मी और नारायण भगवान के चरणों की सौगंध है, उसको कसम दे दो। इनसे बड़ा कोई नहीं है, उनको कसम दे दो। फिर जल को नीचे की ओर छोड़ दो। अब ये जो जल था, इसका पूरे घर में जल का छिड़काव करो। उसके बाद मतलब जब आप जहां बैठे थे वहीं बैठे बैठे पृथ्वी को प्रणाम करो। 1 मिनट के लिए चुप होके बैठ जाओ। ना कुछ मांगना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ देखना, बस बिल्कुल चुप। 1 मिनट के बाद पृथ्वी को प्रणाम करके उठ के इस जल का पूरे घर में छिड़काव करना है। पूरे घर में कंटिन्यू 3 दिन आपको ये सेवा करनी है। उस दौरान 3 दिनों तक ये सामान आपको यहाँ से उठाना नहीं है। दीपक जब तक जलता रहे जलने दो। उसके बाद अगर शांत हो जाता है तो कल दोबारा जला लेना। उठानी नहीं इनमें से कोई भी चीज। जल हर रोज नया रखा जाएगा। गंगा जल जरूर प्रयोग करें इसमें।
आप देखोगे कि इन 3 दिन के अंदर सौपन के माध्यम से आपके देवी देवता आपसे कांटेक्ट करेंगे, बताएंगे घर में क्या परेशानी है और बंधन टूट जाएगा। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं से कोई बैंक उखाड़ के आपको दे देगा या कहीं से लॉटरी लग जाएगी। अगर इस चक्कर में बैठे हो कि मैं उस पे ये कर लूं, उस पे ये कर लूं, ये लगा दूं, वो लगा दूं, ना, समझ रहे हो ना, लगा दूं का क्या मतलब होता है, वो काम नहीं है भाई। बिल्कुल आपके कारोबार में फायदा होगा, आपके घर की जो बरकत रुकी हुई थी वो दोबारा कंटिन्यू हो जाएगी, घर में जो बीमारी बनी हुई थी वो शांत हो जाएगी भाई। ये चीजें इस चीज के लिए बताई गई। तो इन चीजों को पॉजिटिव तरीके से अगर आप इस्तेमाल करोगे तो निसंदेह और निसंकोच आपके घर की बरकत होगी, कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब अगर आपको लगे कि जानकारी सही है तो अन्य प्रेमियों के साथ इसको जरूर साझा करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, प्यार बनाए रखिएगा। सीताराम।